हेलो दोस्तों, मैं धीरज कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A1 कॉमर्स में। मैं आज आप लोगों को बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक बताने जा रहा हूं, जो कि बहुत सारे बच्चे रेपो दर, रिवर्स रेपो दर और रिवर्स रेपो दर और रेपो दर में जो परिवर्तन होता है उसके परसेंटेज में, उससे आम जीवन पर क्या असर होता है उसके बारे में मैं बताने जा रहा हूं आज। तो बिना कुछ देर करते हुए चले आते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं हम लोग। एट फर्स्ट, रेपो दर क्या है? देखिए, कोई भी अगर कोई इंसान है, इंसान के पास अगर पैसा नहीं होता है, उसका बैंक अकाउंट भी अगर खाली हो, सपोज डेट लीजिए उसका बैंक अकाउंट भी खाली है, तो वह किसके पास जाता है? बैंक के पास जाता है। और बैंक के पास जा कर के वो क्या करता है? बैंक से लोन लेता है। सेम वे, जब बैंक के पास अपने रोज़ के काम के लिए पैसा नहीं होती है, तो बैंक जो है वो आरबीआई के पास जाती है, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया उसको लोन देती है, और लोन देने के बदले में बैंक जो है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया को इंटरेस्ट देते हैं। उसी इंटरेस्ट के रेट को रेपो रेट कहा जाता है। क्लियर है? अब आते हैं, रेपो रेट में परिवर्तन होने से आम जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? रेपो रेट इंक्रीज और डिक्रीज होने से आम जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, रेपो रेट का परसेंटेज जब इंक्रीज होता है तो कोई भी बैंक को पैसा को लोन लेने के बाद, रिज़र्व बैंक से जो लोन लेती है वो, जो कि उसको रोज़ की ज़रूरत को पूरा करना होता है, तो उसको लेने के लिए बैंक को ज़्यादा इंटरेस्ट चुकाना पड़ता है। ज़्यादा इंटरेस्ट चुकाने से उसको लोन लेने में असुविधा होती है, या अगर लोन लेती भी है तो जो भी पब्लिक हैं, पब्लिक को लोन वो भी ज़्यादा परसेंटेज में देंगे, जो कि कार लोन, होम लोन, पर्सनल लोन लेने में पब्लिक को परेशानी होती है। ठीक है, जस्ट इसका अपोजिट, अगर इसका परसेंटेज डिक्रीज होता है, डिक्रीज होने से बैंक को लोन लेने में आसानी होती है और वो पब्लिक तक पहुंचाने में उनको आसानी होती है, उनका परसेंटेज कम होता है। इससे पब्लिक पर्सनल लोन, होम लोन और जो भी लोन होता है उनको लेने में आसानी होती है पब्लिक को। ठीक है, अब आते हैं हम लोग रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट क्या है? जब बैंक को अपने रोज़ की ज़रूरत को पूरा करने के बाद जो शेष पैसा बच जाता है कैश के रूप में, वह बैंक क्या करती है? रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जमा कर देती है, डिपॉजिट कर देती है। जमा करने के बाद आरबीआई जो है, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंकों को इंटरेस्ट देती है। तो इंटरेस्ट जब देगी, तो इंटरेस्ट जो देगी उसी के रेट को रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। रिवर्स रेपो रेट के रेट जो इंक्रीज और डिक्रीज होता है, उससे आम जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, अब हम लोग इसके बारे में जानेंगे। अभी हाल में ही आप लोगों को समाचार के माध्यम से पता चला होगा, रिवर्स रेपो रेट डिक्रीज हुआ है, उसका परसेंटेज डिक्रीज किया गया है। तो ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि आप लोगों को जैसा कि जानकारी प्राप्त हो चुकी है, अभी तो कोविड-19 के कारण भारत में लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है। ये लॉकडाउन के कारण आगे चल के आर्थिक मंदी की स्थिति हो सकती है, या आर्थिक मंदी होगी ही। तो आर्थिक मंदी की स्थिति के कारण रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिवर्स रेपो रेट को डिक्रीज किया है। इससे आम पब्लिक को क्या फ़ायदा होगा, चलिए जानते हैं। अब तो बैंक जो है, आम जो भी उनका ज़रूरत का काम होता था, वो काम करने के बाद जो शेष पैसा बचती थी, उस पैसा को आरबीआई के पास जमा कर देते थे। तो आरबीआई के पास जब जमा करते थे तो आरबीआई ने रेट को डिक्रीज कर दिया। तो इंटरेस्ट रेट को जैसे डिक्रीज किया आरबीआई ने, तो वहाँ पे पैसा वो जमा नहीं करेंगे। वहाँ पे जब जमा नहीं करेंगे तो वो क्या करेंगे? तो बैंक क्या करेगी? पब्लिक को लोन देगी। पब्लिक को जब लोन देगी
तो पब्लिक को लोन क्योंकि यहाँ पे आर्थिक मंदी की स्थिति होगी और पब्लिक के पास पैसा नहीं होगा तो दिक्कत होगा। और जब आरबीआई इंटरेस्ट के रेट को इंक्रीज करती है तो ये इससे आम जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड। जब लोगों के पास कैश ज़्यादा मात्रा में हो जाता है तो वस्तु की कीमत बढ़ने लगती है। ऑब्वियस बात है, अगर किसी के पास पैसा अगर बढ़ रहा है पब्लिक के पास तो वस्तु की कीमत बढ़ते जाएगी, तो वो नहीं बढ़े इस कारण से रिवर्स रेपो रेट को आरबीआई इंक्रीज कर देती है, ताकि बैंक जो है वो पब्लिक को लोन ना दे, वो पब्लिक को लोन जो दे रहे हैं उसमें से जो पैसा है वो ले करके या जो भी पैसा है बैंक के पास वो आरबीआई के पास जमा करे। ठीक है, तो इस कारण से रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट के इंक्रीज़ और डिक्रीज होने से आम जीवन पर प्रभाव पड़ता है। आई थिंक आप लोगों को अब रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट के बारे में जानकारी प्राप्त हो गई होगी और आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आप लोग इसी तरह मेरे यूट्यूब चैनल से बने रहें। तत्काल के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।